हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी पापा में। तो मेरा आज का लेक्चर है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। मैंने अपने लास्ट के लेक्चर में अराइवल ऑफ यूरोपियंस के बारे में बताया था, उसका ओवरव्यू दिया था। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, मैंने उसके बारे में बताया था। आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे उन्होंने फैक्ट्रीज खोली, और कुछ कुछ इस टाइप की बातें बस करूंगा मैं। ठीक है। तो ये एक डायनामिक टॉपिक है जिससे मतलब जिससे जनरली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो मैं बस उतने ही बात करूंगा जितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। जितना आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या, है क्या ये बेसिकली, जिसने 200 साल राज किया हमारे इंडिया में, ये है क्या चीज़, क्या थी ये। ठीक है। तो बेसिकली क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली क्या थी, एक कंपनी थी। ठीक है। जो कि रुकिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या थी, बेसिकली एक कंपनी थी। ठीक है। जो कि सेटअप हुई थी कहाँ पे, सेटअप हुआ था इसका लंदन में। ठीक है। लंदन में सेटअप हुआ था कब भाई, 1600 पे, 1600 पे इसका सेटअप हुआ था। ठीक है। इस ईयर पे इसका सेटअप हुआ था। और क्या थी ये, बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी थी। प्राइवेट कंपनी थी ऑफ शेयर होल्डर्स। देखो क्या होता है ना, कोई भी अगर कंपनी बनती है, कोई भी कुछ होता है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले सबके शेयर्स होते हैं। तो ये भी एक तरीके से एक प्राइवेट कंपनी इन लोगों ने खोला था, लंदन में खोला था, 1600 पे खोला था। ठीक है। और इसमें क्या थे, कई सारे शेयर होल्डर्स थे। ठीक है। जिन्होंने इस पे पैसा डाल के इस कंपनी को खोला था। ठीक है। इसमें जो मेन बात है वो क्या है, इसमें जो मेन बात है वो क्या है कि इसमें जो है ना, जो ब्रिटिश की क्वीन एलिजाबेथ थी, उसके भी शेयर्स थे। ठीक है। कौन भाई, वहां की जो क्वीन थी एलिजाबेथ। ठीक है। उसके भी इसमें शेयर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्या था कि भाई इस कंपनी को मोनोपोली दी गई थी ट्रेड करने की। किस जगह पे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप मैंने आपको जगह बताई थी कहाँ पे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे, सबसे नीचे की साइड। ठीक है। तो इनको क्या मिला था भाई, 15 साल के लिए, 15 साल के लिए इनकी मोनोपोली थी। मोनोपोली थी कहाँ पे, कैप ऑफ गुड होप। ये एक जगह का नाम है। ठीक है। ये इतना बड़ी नाम है, पर ये जगह छोटी सी है, एक सिटी का नाम है, जगह का नाम है। तो वहां पे इनको 15 साल के लिए मोनोपोली की गई थी। किस चीज के लिए भाई, ट्रेड करने के लिए, कि भाई वहां पे सिर्फ तुम ट्रेड करो 15 साल के लिए और तुम पैसा कमाओ। ठीक है। तो ये कैप ऑफ गुड होप में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ कैप ऑफ गुड होप। ठीक है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ कैप ऑफ गुड होप में। ठीक है। इन लोगों को मोनोपोली थी। ठीक है। तो ये तो आ गया आपका हिस्ट्री का कि था क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। ये एक प्राइवेट कंपनी थी भाई। ठीक है। शेयर होल्डर्स की, जिसमें कई लोगों के शेयर्स थे, जिसमें जो वहाँ की क्वीन थी एलिजाबेथ, उसके भी शेयर था। उस टाइम की जो क्वीन थी उसका भी शेयर था। ठीक है। तो भाई अब शेयर, क्वीन का शेयर है तो मतलब ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने भाई कैप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे नीचे वाला पार्ट है, वहाँ पे उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी कि 15 साल के लिए तुम्हारी मोनोपोली है कि तुम वहाँ पे ट्रेड करो। ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री, बेसिकली जो हिस्ट्री है वो इसकी यही हो जाती है। ठीक है। अब आता है इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या था इसका। ठीक है। कि मतलब कौन कौन था इसके ऊपर, क्या क्या इसका ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है। अब देखो, जो सबसे, जिनका सबसे ज्यादा शेयर होता था ना, उनको बोलते थे हम कोड ऑफ डायरेक्टर। जो सबसे ऊपर होते थे ना, वो होते थे हमारे क्या, कोड ऑफ डायरेक्टर्स। ये कौन होते थे, जिनका लार्जेस्ट शेयर होता था, सबसे ज्यादा जिनका शेयर होता था ना, वो कोड ऑफ डायरेक्टर्स बनते थे। तो कोड ऑफ डायरेक्टर्स कितने, तो कुल मिला के 18 थे। ठीक है। और 18 लोगों का क्या था भाई, लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स थे। ठीक है। तो वही हमारे कोड ऑफ डायरेक्टर हो गए थे। ठीक है। फिर ये जो कोड ऑफ डायरेक्टर थे, ये अपॉइंट करते थे क्या, अपने गवर्नर्स। कि अब गवर्नर्स क्या, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो ये सब ब्रिटिश लंदन में बैठे होंगे ना। अब ये कंपनी अलग अलग जगह पे होगी, तो वहां पे भाई गवर्नर तो चाहिए ना, जो चलाने के लिए होना चाहिए, जो उस जगह पे होना चाहिए। तो उस उनके जो नीचे ये लोग जो इलेक्ट करते थे, वो क्या करते हैं, गवर्नर को चूज करते थे। ठीक है। तो वो अपनी अपनी जगह में जाके
ये गवर्नर वहाँ पे इन कंपनीज को चलाते थे, ठीक है। फिर गवर्नर्स के नीचे क्या आता था भाई, डिप्टी गवर्नर। अब बहुत बड़ी कंपनी है ना यार, अब एक गवर्नर तो नहीं चला पाएगा, तो उसके लिए डिप्टी गवर्नर भी चाहिए। तो उसके नीचे क्या आते थे, डिप्टी गवर्नर, ठीक है। डिप्टी गवर्नर के नीचे आते थे ट्रेडर, जो ट्रेड करते थे, ठीक है। जो जाते थे उस कंपनी का, जो ट्रेड बेसिकली करते थे उनको ट्रेडर्स बोलते थे। उसके नीचे आते थे फैक्टर्स, ठीक है। और लास्ट में जो सबसे नीचे होते थे वो होते थे राइटर्स, ठीक है, राइटर्स। तो क्या होता था, कोई भी जगह, जैसे ये तो हमारे लंदन में बैठे होते थे, ठीक है। जो हमारे कोड ऑफ डायरेक्टर थे, जो सबसे ऊपर जो बैठे होते थे ना, जो माए बाप था इस कंपनी का, वो सब सारे के सारे ऊपर बैठे होते थे, ठीक है, लंदन में, ठीक है। और बाकी का ये जो सेगमेंट होता था, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, ट्रेडर, फैक्टर और राइटर्स, ये जहां जहां उनकी कंपनी थी, जिस जिस जगह पे कंपनी थी, ये पूरा सेट वहां पे जाता था, ठीक है। जहां जहां इनके इंपॉर्टेंट प्लेस में जो जो कंपनी थी, जैसे इंडिया के अंदर 3 जगह पे थी। एक तो मद्रास पे थी, ठीक है। दूसरा बॉम्बे में थी, ठीक है। और तीसरा कैलकटा में थी, ठीक है। तीसरा कैलकटा में थी। इन 3 जगह पे क्या हुआ था, ये सेट ऑफ गवर्नर्स बैठे थे। ऐसे इंडिया में ऐसी कई जगह होंगी, अफ्रीका में भी, कैप ऑफ गुड होप में भी ऐसी जगह होंगी जहाँ पे ये पूरा सेट बैठता था, ठीक है। तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन होता था इनका। सबसे ऊपर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आते थे, जो कि कितने थे, 18 थे। फिर गवर्नर आता था उसके नीचे, फिर उसके नीचे डिप्टी गवर्नर आता था, फिर ट्रेडर्स आते थे, फिर फैक्टर्स, एंड देन लास्ट में राइटर्स, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं, ठीक है। या ऑप्शन में दे देंगे और बीच में एक ब्लैंक कर देंगे, बताओ इसमें क्या होना आएगा। तो इस टाइप से ये इंपॉर्टेंट होता था, ठीक है। अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है। फैक्ट्रीज, इनकी फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे थी, कहाँ पे, इंडिया के अंदर कैसे ये लोग आए, कैसे कैसे घुसे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब क्या था, अब इनकी जो फैक्ट्रीज थी ना, वो बेसिकली क्या थी, वो एक तरीके से ट्रेडिंग सेंटर थे, ठीक है। अब ऐसा नहीं था, मतलब जैसे फैक्ट्री आजकल की फैक्ट्रीज होती है ना, इस टाइप की फैक्ट्रीज नहीं थी, इनके ट्रेडिंग सेंटर्स थे, ठीक है। ट्रेडिंग सेंटर हो गया, या फिर गोडाउन बोल सकते हैं हम लोग, जहाँ पे लोग अपना सामान रखते थे। फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि अपना एक एक एरिया उन्होंने वो रख लिया, और वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज है एक तरीके से, तो उसको एक तरीके से वो लोग फैक्ट्री का नाम दे देते थे, ठीक है। तो अब इसका इंडिया में आना, मतलब स्वागत होना या आना कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ये लोग घुसना स्टार्ट हुए, भाई क्या था कि 1608 में, ठीक है। 1608 में एक बंदा था इनका, वो था कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। तो ये क्या था, ये इंग्लिश का रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है, या ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है। भाई ये गया आगरा, उस टाइम आगरा कैपिटल हुआ करता था हमारे इंडिया का, जहाँ पे मुगलों का राज चलता था। तो उस टाइम का जो मुगल राजा था वो कौन था, जहांगीर, जहांगीर। तो भाई कैप्टन हॉकिंस था, वो आगरा आया, जहांगीर के कोर्ट में आया। उसने बोला कि भाई मतलब हॉकिंस ने जहांगीर से बोला कि भाई हम लोगों को ट्रेड करने की परमिशन दे दो। उसने क्या बोला भाई, परमिशन मांगी, ठीक है, जहांगीर से। तो जहांगीर का जो कोर्ट था ना, वहाँ पे जनरली क्या होता था कि वो कभी किसी को मना नहीं करता था, तो उसने इसको भी मना नहीं किया, ठीक है। तो उसने इसको भी मना नहीं किया, तो इसने क्या, उस हॉकिंस ने, कैप्टन हॉकिंस ने परमिशन मांगी कि भाई मुझे क्या करो, ट्रेड करने दो, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। तो जहांगीर ने बोला ठीक है भाई, ट्रेड कर लो। फिर उसने बोला कि इसके साथ साथ मुझे एक पोस्ट होती थी जट नाम की, ठीक है। जट करके एक पोस्ट होता था, ठीक है। ये होता था जो मुगल का मनसबदारी सिस्टम होता था ना, मनसबदार सिस्टम जो होता था ना, उसमें एक पोस्ट होती थी जट नाम की। तो उसने बोला भाई हम, मेरे को जो है ना 400 जट की पोस्ट दे दो, ठीक है। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 400 बंदे होंगे जिनके पास ये जट की पोस्ट होगी, ठीक है। तो ये एक ऑनरेबल पोस्ट होती थी। तो जहांगीर ने इसको भी बोल दिया कि ठीक है, तुम्हें ये भी मिल जाती है। यहाँ से इनका ट्रेडिंग वाला पर्पस स्टार्ट हो गया, जब जहांगीर ने 400 जट की पोस्ट किसको दे दी भाई, कैप्टन हॉकिंस को दे दी, बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। अब क्या हुआ कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री खोलने का सपना, मतलब फैक्ट्री चलाने का
ट्रेडिंग करने की परमिशन मिल गई, अब उसने ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो अब जो क्वेश्चन आता है ना वो जनरली कैसे आते हैं कि भाई उसने कहाँ कहाँ फैक्ट्री स्टार्ट करी, सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ स्टार्ट करी, उसके बाद कहाँ स्टार्ट करी। ठीक है, तो मैं आपको एक सीरियल लाइन वाइज मैं आपको बताता हूँ कब कब कैसे कैसे फैक्ट्रीज के बारे में, कब कब कैसे कैसे फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे उन्होंने लगाई। ठीक है, तो जो सबसे पहली फैक्ट्री थी ना वो उन्होंने लगाई है 1601 में। कहाँ पे लगाई थी 1601 में? फैक्ट्री उन्होंने खोली थी 1611 में। कहाँ पे? मछलीपट्टनम। ठीक है, ये साउथ में एक जगह है। ठीक है, मछलीपट्टनम। ठीक है, ये साउथ में है भाई। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है ये। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। सबसे पहले उन्होंने फैक्ट्री लगाई यहाँ पे। फिर सेकंड फैक्ट्री उन्होंने लगाई 1612 में। कहाँ पे भाई? सूरत में। ठीक है, सूरत में। थर्ड फैक्ट्री लगाई इन्होंने कहाँ पे? 1633 में। वो लगाई बालासुर में। ठीक है, अब क्या होता है देखो, अब मछलीपट्टनम सबसे पहली फैक्ट्री थी जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाई। सेकंड थी सूरत में। ठीक है, थर्ड थी बालासुर में। अब क्या था कि देखो साउथ में सबसे पहली तो ये थी। ठीक है, साउथ में सबसे पहली ये थी। ठीक है, अगर वो बोलेगा वेस्ट में सबसे पहले कौन थी, तो वेस्ट में भाई सबसे पहले कहाँ लगाई थी? सूरत में। ठीक है, अगर वो बोलेगा ईस्ट में सबसे पहले कहाँ लगाई थी, ईस्ट में सबसे पहले लगाई थी बालासुर में। देखो ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टली पूछते हैं कि भाई सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी, तो वो तो पता चल गया मछलीपट्टनम में लगाई थी। अगर वो बोला सबसे पहली वेस्ट में फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो वो क्या था? वो सूरत में लगाई थी। ठीक है, ईस्ट में सबसे पहले कहाँ लगाई थी? बालासुर में लगाई थी। ठीक है, और साउथ में सबसे पहले कहाँ लगाई थी? वो मछलीपट्टनम में लगाई थी। ठीक है, तो ये तीन इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे फैक्ट्री जो लगाई थी वो लगाई थी 1639 में। कहाँ पे? मद्रास में। मद्रास में लगाई थी। ठीक है, उसके बाद 1652 में लगाई थी आपको हुगली में। हुगली आपका जो कोलकाता है, कैलकाटा है, उसके जस्ट पास में ही है। ठीक है, हुगली रिवर वहां से बहती है, जो कि ट्रिब्यूटरी गंगा से डिटैच होती है, अलग होती है वहां से। ठीक है, उसके बाद 1667 में लगाई थी बॉम्बे में। ठीक है, और फिर 1690 में लगाई थी फाइनली कैलकाटा में। ठीक है, 1690 में लगाई थी कहाँ पे? कैलकाटा में। अब जो एक्चुअली क्या था ना, बॉम्बे में, बॉम्बे इनको कैसे मिला, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप इसको ध्यान रख लेना। बॉम्बे इनको कैसे मिला? ठीक है, बॉम्बे में राज जो चल रहा था ना उस समय, वो था पुर्तगाल्स का। ठीक है, तो पुर्तगाल ने क्या किया भाई? पुर्तगाल ने बॉम्बे को गिफ्ट किया। किसको? इंग्लिश को। बॉम्बे को गिफ्ट किया टू इंग्लिश। भाई क्यों गिफ्ट किया? अब उनका कुछ तो किया ही होगा इंग्लिश वालों ने, तभी तो उसका एक राज इंग्लिश में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रिंस था, प्रिंस चार्ल्स। उसने कौन था? प्रिंस चार्ल्स। ठीक है, प्रिंस चार्ल्स करके एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बंदा था, मतलब एक प्रिंस था, प्रिंस चार्ल्स। उसने क्या किया था? उसने भाई शादी की थी किससे? एक पुर्तगाल लड़की थी, उसका नाम था कैटरीना, कैटरीन ब्रिगेंजा। ठीक है, कैटरीन ब्रिगेंजा नाम की एक लड़की थी पुर्तगाली। ठीक है, उससे शादी की थी। ठीक है, तो एक तरीके से उन्होंने गिफ्ट किया था बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंग्लिश को। ठीक है, तो उन्होंने वहां पे ऐसे फैक्ट्री बनाई थी, तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप इसको ध्यान रख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना वो आपका क्या है? फिफ्थ सिक्स है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बस ये तीन है। ठीक है, तो ये तीन आपको तो जरूर याद रखने हैं कि पहली कहाँ पे लगाई थी? मछलीपट्टनम में। कब लगाई थी? 1611 में। दूसरी लगाई थी सूरत में। कहाँ लगाई थी? 1612 में। कब लगाई थी? 1612 में। तीसरी बालासुर में। ठीक है, और साउथ, वेस्ट और ईस्ट, इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब इतना नहीं पूछता है, ये जरूर पूछता है। ठीक है, अब जो इन्होंने 1619 में कैलकाटा में लगाई थी ना, तो अब इसके इसके ऊपर मैं एक और कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ आपको कैलकाटा के बारे में। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जनरली क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में। कि अब क्या होता है ना, पहले क्या था ना, कैलकाटा एक सिटी नहीं था। ठीक है, ये तीन अलग अलग जगह थी। कैलकाटा पहले तीन चीज़ों में डिवाइडेड, तीन जगह पे डिवाइडेड था। ठीक है, एक तो था हमारा सुतानती। ये तीन गांव थे बेसिकली। एक सुतानती के नाम का गांव था, एक
कालिकत्ता नाम का गांव था, कालिकत्ता। और तीसरा गोविंदपुर नाम का एक गांव था। ठीक है, ये तीन अलग अलग गांव थे। ठीक है, तो एक बंदा था वहां पे, जॉब जॉब चारनॉक। इसने क्या किया, इन तीनों गांवों को मिला के, इसने क्या किया, इन तीनों गांवों को मिला के क्या बना दिया भाई, कैलकटा बना दिया था। ठीक है, कैलकटा सिटी बना दिया था। तो बेसिकली जनरली क्वेश्चन आता है भाई, जो सिटी का जो फाउंडर था वो कौन था भाई, फाउंडर कौन था, फाउंडर था जॉब चार्नो। ठीक है, ये एक मेन बात कैलकटा के बारे में आपको ध्यान रखनी है, बस ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब क्या था कि अब मैंने आपको एक पीछे ऑर्गेनाइजेशन बताया था, गवर्नर ऑफ सेट बताया था, तो इन्होंने इंडिया के अंदर 3 जगह पे गवर्नर ऑफ सेट रखे थे। ठीक है, इंडिया में 3 जगह पे गवर्नर का पूरा सेट रखा था। ठीक है, पूरा वो ऑर्गेनाइजेशन का सेट रखा था। वो 3 जगह कौन कौन सी थी, पहला था जहां से ये लोग पूरा कंप्लीटली पूरा देखते थे, राज करते थे, मैनेज करते थे सारी ईस्ट इंडिया जहां जहां भी ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री है वहां पे। ठीक है, तो मेनली जो 3 जगह थी वो कौन कौन सी थी, एक तो था कलकत्ता। ठीक है, कैलकटा जिसे बोलते हैं। सेकंड था हमारा जगह मद्रास, और थर्ड था हमारा कौन सा, बॉम्बे। ठीक है, तो ये 3 सिटीज थी जहां पे इन्होंने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेट रखा था। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सेट मतलब कि गवर्नर, डिप्टी गवर्नर। ठीक है, उसके बाद था आपका ट्रेडर, फिर फैक्टर, फिर राइटर। ये जो पूरा एक सेट था ना, उसको पूरा इन 3 जगह पे रखा था अलग अलग। कैलकाटा में, तो कैलकाटा में एक गवर्नर था। ठीक है, मद्रास में एक अलग गवर्नर था, बॉम्बे में एक अलग गवर्नर था। तो ऐसे करके इन्होंने 3 जगह पे रखा था, और यहाँ से वो लोग बाकी जितनी भी फैक्ट्रीज है उनको मैनेज करते थे। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में इतना बहुत है। अगर आपने इतना ध्यान रख लिया तो इससे ज़्यादा आपको कुछ, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और जितना मैं आपको बताऊंगा उस उतना अगर आपने एक बार ध्यान रख लिया ना, पढ़ लिया, और साथ साथ जो मैं लिखता जा रहा हूँ आप भी उसको नोट करके लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जिससे अगर आप बाद में रिवाइज करो तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। आप उस एक बार जब मेरा हिस्ट्री लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप हिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चन उठा के देखना, आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये मेरा वादा है। ठीक है, आप डेफिनेटली आप उसको सॉल्व कर पाओगे। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को शेयर करिए यार, आई नीड मोर शेयर। सो थैंक यू।